क्या ये हो सही है? सकता है, मुझे पता नहीं है सर। मुझे सिर्फ इस केस के बारे में, देखिए मुझसे ज्यादा जो एसएसआर वॉरियर्स वॉरियर्स पहले से इस केस को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं। उन्होंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन किया वो जानते हैं। मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना सुशांत ने ड्राइव्स में मेंशन किया है। मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ कि वो ड्राइव सुशांत के हैं और सुशांत ने ड्राइव्स में जो मेंशन किया, और सुशांत ने ड्राइव्स में क्या क्या, अभी तक पूरा खुलासा तो हुआ नहीं है, शायद बाद में आए। बट हाँ, वो जो लास्ट एंट्री थी, हमने जो बोला था कि वो डर गए थे कि दिशा दिशा को जान, शायद उनका मन में ये भी आने लगा, जैसे रिया मेरी जिंदगी में जैसे प्लांट है क्या, रोहन रॉय दिशा के जिंदगी में प्लांट है क्या, या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ क्या। ये भी उन्होंने लिखा है उसमें। ठीक है, तो ये जब उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है ये आखिर आखिर दिनों में है। वो टाइम स्टैम्प हमने निकाला था तभी, कुछ है, कुछ डेटा है, तो शायद उसमें मेंशन हो लास्ट लास्ट जब उनके मरने से पहले के जो, क्योंकि हर एक स्लाइड का टाइम स्टैम्प भी निकाल सकते हैं आशुतोष। अगर एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं क्वालिफाइड आईटी टीम होगा ना, लेकिन ये भी नहीं है कि मैंने ड्राइव्स ले आए सुशांत के बोल दिए, एक बार प्रूव हो गया उसके बाद मैंने मैनिपुलेट कर दिया, किसी और ने मैनिपुलेट कर दिया उस स्लाइड्स को, क्योंकि इतना डेटा है और पता नहीं चला। ऐसा भी नहीं हो सकता है। हर एक स्लाइड विथ टाइम स्टैम्प निकल सकता है कि कब लिखा गया था इनिशियली, किस तारीख को। अभी तो आपने कहा कि दिशा के आईडी से भी एंट्री है, तो इसका मतलब है कि दिशा का भी वो डेट्स आ सकता है कि कब दिशा ने लिखा है। हाँ, वो उनके आईडी से जब एंट्री हुआ वो सब सब हर चीज का टाइम स्टैम्प रहता है। क्या आपने देखा है ये जो 7 तारीख की जो पार्टी हुई है? नहीं, उसके बारे में अब तक कुछ मेंशन नहीं है उस टाइल्स में, कुछ मेंशन नहीं उसके बारे में। के बारे में आपको जानकारी नहीं है? नहीं। 13 जून को जो पार्टी हुई है आदित्य ठाकरे के घर पे, वो भी नहीं मालूम है आपको? नहीं, मुझे ये सब मतलब सोशल मीडिया से ही पता चला है सब हुआ है एंड ऑल बोल के, क्योंकि मैं सुशांत के केस को फॉलो नहीं कर रही थी। मैं श्रीदेवी जी के केस को लेकर मुझे जो चैलेंज था उसी में मेरा मतलब आई वाज टोटली इनटू इट। तो ये क्योंकि मुझे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, मुझे आना पड़ा। तो मैं अभी भी बोलती हूँ, मुझसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन सुशांत केस में जो जेन्युइन वॉरियर्स हैं। आपको एक बात बोलना चाहती हूँ आशुतोष जी, सुशांत केस में जो सोशल मीडिया में जो वॉरियर्स हैं, कुछ लोगों को प्लांट किया गया है पहले से, क्योंकि वो जानते थे, वो जो नेक्सस है बॉलीवुड को, वो लोग जानते थे कि एक सेट ऑफ ड्राइव्स जो है वो मिसिंग है, क्योंकि सुशांत के साथ जो काम कर रहे थे ये रिया एंड ऑल, वो तो सारे इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। डिनो मोरिया भी लीक कर रहे थे, डिनो मोरिया का नाम भी था। ठीक है, वो तो सारे इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। और सुशांत ने मेंशन किया था उनके कोर टीम में टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड शर्मन जोशी थे, जिनके बारे में कुछ दूसरों को पता नहीं था। ठीक है, तो हमारा जब ड्राइव्स हमें मिले और हम लोग उसको डीकोड करने में लगे हुए थे, तो हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ था। इन तीनों में से टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शर्मन जोशी से अच्छे लोग थे। लेकिन शायद सुशांत के मौत से वो इतना डर गए हैं, उन्होंने या तो साइट चेंज कर दिया या क्या पता नहीं, लेकिन जो मेन लिंक जो टाइगर श्रॉफ से, आपके टाइगर श्रॉफ से पर्सनल बातचीत हुई थी? हाँ, मेरा उनसे चैट हुआ था। जी, अच्छा। चैट हुआ था, और चैट हुआ था, और वो सब और वो सब जो डिटेल्स हैं कि वो उनका नहीं है चैट, ये सब वो सब भी अगर हम लोग उसका जांच करेंगे तो सब पता चल जाएगी क्या कब हुआ था। तो देखिए, मेन लिंक सुशांत ने जो काम किया था, भले ही 7 कॉपीज हो, भले ही सुशांत की टीम में बहुत सारे लोग हों, लेकिन वो मेन लिंक सिर्फ 4 लोगों के पास था जो सुशांत के कोर टीम थे। वो मेन लिंक सुशांत के पास था, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक टाइगर श्रॉफ और एक शर्मन जोशी। तो ये जो मेन लिंक अभी उन लोगों को पता चल गया है, तो इसी कारण से जितना भी हम लोग मास्क करें उसका लोकेशन, उस मेन लिंक पे अटैक्स होते रहते हैं। समझ रहे हैं? 4 लोगों के पास ये सारे डिटेल्स हैं, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शर्मन जोशी और सुशांत। डिटेल्स नहीं, उनके मेन लिंक जो बोलते हैं, मेन लिंक जो ड्राइव्स का जो मेन लिंक, वो देखिए, वो अपना एक प्राइवेट सर्वर जो है जहां पे उन्होंने सारा डेटा डाउनलोड अपलोड किया है, उनका खुद का एक, मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वेब में होस्ट किया था जहां से हम लोग कर रहे हैं, वो मेन लिंक
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।